जय भीम बिरसा, जय भीम बिरसा। ये नारा है, ये स्लोगन है बिरसा ब्रिगेड संगठन का। जी हाँ, हम आवाज विदर्भ नागपुर न्यूज आज हम पहुंचे हैं बिरसा ब्रिगेड के चीफ माननीय श्री सतीश दादा पेंडाम जी से एक मुलाकात लेंगे। सच की ललकार न्यूज आज हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के बारे में तथा मणिपुर में हो रही हिंसा जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर में कल 9 अगस्त आदिवासी मूल निवासी दिवस पर सतीश दादा अपने आदिवासी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं आगे। मणिपुर की घटना हुई है ऐसा नहीं है, मणिपुर की घटना की गई है। ये एक षड्यंत्र है आदिवासियों के खिलाफ में, ये एक षड्यंत्र है हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए। इनको ये समझ में आ गया है कि इस देश में जमीन आदिवासियों के पास में है और आदिवासियों के जो विशेष अधिकार है भारतीय संविधान में 6वें और 5वें अनुसूची में, वो विशेष अधिकारों के अंतर्गत उनके पास जो जल जमीन जंगल है उसकी लूट करने के लिए, उनको इस देश में ख़त्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है। और उसी षड्यंत्र के अंतर्गत मणिपुर की घटना आपके सामने आई है। मणिपुर की घटना को लोग घटना समझ रहे हैं, ये घटना नहीं है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दायर किया है, सरकार ने एक एफिडेविट दायर किया, उसमें बताया गया कि करीब 60,000 गोलियां और 400 हथियार जिसमें AK-47 या बंदूकें और बाकी सब चीज़ें हैं वो लूट लिए गए हैं। इतनी बड़ी लूट तो नक्सलवादी भी नहीं कर पाए, आतंकवादी भी नहीं कर पाए। और आम आदमी, आम जनता सैनिकों से लूट कर सकती है क्या हथियारों की? ये संभव नहीं है। ये हथियार दिए गए हैं आदिवासियों को मारने के लिए। इस देश के दलित आदिवासियों को ख़त्म करने का षड्यंत्र शुरू हो गया, क्योंकि ये जानते हैं हिंदू राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है तो इस देश के दलित आदिवासी हैं। ये यूसीसी का एक प्लान है, यूसीसी लागू करने के लिए ये एक प्रैक्टिस की जा रही है, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इस देश में। आप सब जानते हैं कि 370 में इन्होंने कश्मीर में क्या किया है, वैसे ही 371 और 372 में आदिवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में विशेष अधिकार दिया था और उस विशेष अधिकारों के अंतर्गत 5वीं और 6वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। और संसदीय संशोधन के मार्फत भी आप उस क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये प्रावधान इस देश में किया गया है। ये विश्व में किसी भी देश में ऐसा प्रावधान नहीं है जो भारत में है। इसको सभी लोगों ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जयपाल मुंडा और बाकी तमाम एक्सपर्ट्स लोगों ने एक ही बात बोला, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अंतर्गत संविधान है, ये समांतर संविधान है इस देश में। और ये लोग जानते हैं कि इन अधिकारों को समाप्त किए बगैर इस देश में यूसीसी लागू नहीं हो सकती, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया नहीं जा सकता। और दूसरी चीज, इनकी नीयत आदिवासियों की जल जमीन जंगल पर है। जिस क्षेत्र में ये दंगा कराया गया, जो गांव को जलाए गए, वो क्षेत्र में वर्ल्ड की सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण और महंगी ड्रग्स वहाँ निर्माण होती है, उत्पादन होता है उसके उस धंधे पर कब्जा करने के लिए वो रोड, जो बॉर्डर है वो चाइना का बॉर्डर है। वो चाइना बॉर्डर से इनको आने जाने के लिए इसके पीछे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों माफिया लगे हुए। और ये जो काम हो रहा है, ये कांड होने के 3 महीने बाद भी प्रधानमंत्री जी ने अभी तक के इस पर एक शब्द नहीं बोला। गृह मंत्री जी 3 महीने बाद बता रहे कि ये बहुत दुखद घटना है, हमको बहुत दुख हुआ है। 3 महीने बाद अगर इस्लामाबाद में कोई घटना हो जाती है पाकिस्तान में तो 10 मिनट में दिल्ली में पहुंच जाती है वो न्यूज़। लेकिन इतनी बड़ी घटना, इतने सारे लोग मारे गए मणिपुर में, करीब 300-400 लोग मारे गए हैं, हजारों यानी करीब 70,000 यानी 70,000 के ऊपर लोग वहां से विस्थापित हो गए हैं। बावजूद उसके ये घटना और इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को नहीं हो सकती, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये बना बनाया काम है, ये आदिवासियों का मसला है, इसलिए लोग चुप है। इससे समझ में आता है कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इनकी आदिवासियों के प्रति नीयत क्या है, इनकी क्या संवेदना है, ये समझ में आता है। आज तक के कभी भारत में ऐसा नहीं हुआ कि 70-80 लोग एक महिला से रेप करते हैं, उसके गुप्तांगों को छेड़ते छाड़ते पूरा वीडियो बनाते और पूरा देश देखता है उसको, उसके बाद वो मर जाती है, उसको मारा जाता है। ऐसे कांड कभी देश में नहीं दिखाया गया। और उसके बाद जब देखने के बाद लोगों को लगा कि नहीं भाई, हमने अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए, इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने कल 9 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की है।
भारत बंद 9 अगस्त में इसलिए किया, 9 अगस्त ये विश्व आदिवासी दिवस है। पूरे विश्व के आदिवासी लोग इस दिन को मानते हैं। हम चाहते हैं कि विश्व के आदिवासियों को पता चले कि भारत के आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। इसलिए हमने अपना आक्रोश प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और हम 9 अगस्त को पूरे दमखम के साथ पूरे देश में आक्रोश प्रदर्शन करेंगे, भारत बंद का आह्वान करेंगे। इसलिए हम लोगों ने इस बात को सामने रखा है। साथियों, ये जो षड्यंत्र है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र है। इनका दूसरा मतलब है यूसीसी लागू करना, यानी भारतीय संविधान की समीक्षा करना है। भारतीय संविधान का जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको आप प्रस्तावना बोलते हैं संविधान की, उस प्रस्तावना को ही बदलना है। एक बात ध्यान में रखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है उसमें लिखा है भारत ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अलग अलग स्टेट्स को अलग मिलाकर एक यूनियन बनाया गया। उसको धर्मनिरपेक्षता का पैमाना दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता इसलिए क्योंकि अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग बोली भाषा वाले लोगों को एक जगह लाकर इसको देश बनाया गया है। और ये देश कोई हिंदू राष्ट्र नहीं था, ये पहले से सिंधु राष्ट्र है। और ये जो धर्म की बात कर रहे हैं, ये धर्म तो 2500 साल पुराने आए हैं। भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी इस देश में रहते हैं। वो इस देश के मूल मालिक है, मूल मालिक थे और रहेंगे। इसको कोई बदल नहीं सकता, इस इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र बोलने से कोई आर्यों का देश नहीं बनने वाला है। अगर हमको साथ में रहना है, एक दूसरे को लेकर चलना है, तो आपको मानवता और भारतीय संविधान ये दूसरा पर्याय है। आप भारतीय संविधान से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। आदिवासियों के अधिकारों से छेड़छाड़ करना यानी भारतीय संविधान से छेड़छाड़ करना है। बात को सब लोगों ने समझ लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आदिवासियों के विशेष अधिकार भारतीय संविधान से निकल जाएंगे, इस देश का जो एंथ्रोपोलॉजिकल इतिहास है, जिसको मानव शास्त्रीय इतिहास बोलते हैं, सांस्कृतिक इतिहास बोलते हैं, वो बदल जाएगा। ये षड्यंत्र चल रहा है। अरे इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, पेशाब कर रहे हैं। उनके पास 2 किलो 3 किलो 4 किलो गाय का मटन मिल गया खाने के लिए आदिवासियों को, तो सिवनी में बजरंग दल के लोगों ने उनको मार डाला। एक मांस खाने के लिए आप लोगों को मार डाला और बता रहे हैं कि ये गौ माता का इन्होंने ये किया है। अगर गाय तुम्हारी माँ है तो भैंस तो बड़ी माँ होना चाहिए, उसकी पूजा क्यों नहीं करते? और कोई अपनी माँ का दूध का बिजनेस करता है क्या? ये आदिवासियों को सिस्टम समझा रहे हैं। आदिवासियों की संस्कृति विश्व की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। ये हमारे अलार कलाम की संस्कृति है, बुद्ध की संस्कृति है ये, और ये कोई मामूली संस्कृति नहीं है। ये प्राचीन संस्कृति है इस देश की, और इस देश के प्राचीन इतिहास को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, आज समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, लेकिन सच्चाई यह है आदिवासी इस देश के मालिक है। लेकिन इस देश के दलित, ओबीसी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक है वो आदिवासियों के वंशज है, यानी वो भी इस देश के मालिक है। उनको सिर्फ एक बार पता चल जाए कि उनके मूल निवासी होने का आखिरी एविडेंस आदिवासी है। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस दिन यहाँ के ओबीसी, दलित और बाकी अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएंगे। ये वास्तविकता में यहाँ की मूल संस्कृति पे हमला है, यहाँ के मूल निवासियों पे हमला है, यहाँ के मूल इतिहास पे हमला है। और ये तो आप देख रहे हो, खुलेआम देख रहे हो कि कोई आदिवासियों के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। आदिवासियों के कई सांसद है, उन्होंने मणिपुर के आड़ में एक संसद में बिल पारित कर दिया जिसको वन सुरक्षा अधिनियम के नाम से जाना जाता है 2023, जिसमें साफ बोला गया है कि अब जो जंगल है, जंगल के एरिया, ये प्राइवेट कंपनियों को और प्राइवेट पूंजीपतियों को देंगे, लीज पर देंगे, जो वास्तविकता में आदिवासियों की जमीन है, जिसको लूटेंगे ये लोग, उसका दोहन करेंगे। क्योंकि इनके आदिवासियों की जमीनों पर खनिज है, आदिवासियों की जमीन पर जंगल है, उनकी जमीन पर पर्यावरण है, उन्हीं की जमीन पर पानी है। ये लोग उसको लूटने के लिए षड्यंत्र कर रहे। पार्लियामेंट में बिल लाए। कभी आपने सुना नहीं होगा कि भाई किसी क्षेत्र में अगर कोई कानून का राज लाना है तो आपको पुलिस स्टेशन की आप स्थापना करते हैं। लेकिन खुलेआम गवर्नमेंट ने ये बिल पास करी लोकसभा में कि आदिवासी क्षेत्रों में ये लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी अर्धसैनिक बल तैनात करेंगे। और वो अर्धसैनिक बल तैनात करने का डिसीजन इस बात का संकेत देता है कि सरकार आदिवासियों के साथ में सिविल वॉर करने की तरफ जा रही है, और आदिवासियों के साथ में सिविल वॉर यानी आदिवासियों का खात्मा करने की तरफ ये षड्यंत्र जा रहा है। जो आज मणिपुर के लिए हुआ है, मणिपुर के लोगों के साथ हुआ है, ये यहाँ के आदिवासियों, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, तेलंगाना के, गुजरात के आदिवासियों के साथ भी हो सकता है, अन्य आदिवासियों के साथ। और आदिवासी क्यों, आदिवासियों के साथ तो दलित भी है। कई जंगलों में तो आदिवासी और दलित एक साथ रहते हैं।
जो यहाँ का आदिवासी हो, मध्य प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश में दलित है। यानी SC ST का जो पहला फॉर्मेशन है, ये देश की पहली जनरेशन है, जो पहली बीड बोलते हैं जिसको, जिनका फर्स्ट DNA बोलते हैं, ये लोग वांछित रूप से खत्म हो जाएंगे। और ये षड्यंत्र बहुत जानबूझकर तैयार किया गया है। मेरी इतनी अपील है, जो अपने SC ST OBC के लोग RSS में काम कर रहे हैं, बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि भाई वो जो बोल रहे हैं वो सही है, आप मैं बोल रहा हूं ये गलत है, ये मान के आगे बढ़िए और सोचिए कि कम से कम अपने समाज को आप कैसे बचाओगे। ये हमला किस पर है? ये देश की संस्कृति पे हमला है, देश के संविधान पे हमला है, ये देश के मूल निवासियों पे हमला है, मूल वासियों पे हमला है। और ये हमले की निंदा आज पूरे देश में नहीं, विश्व में चल रही है। 9 अगस्त ये आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जिस दिन हमने खुशी मनाना चाहिए। इस सरकार ने हमको मजबूर कर दिया हमारा आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए। ये आदिवासियों के साथ हो रहा है। 13-13 साल के बच्चे जिनके पास किताबें और पेन होना चाहिए, आज वो बंदूकें पकड़ रहे हैं, उनके पास बंदूकें रख रहे हैं और ये सनान उनको मारा जा रहा है। लड़कियों के पास में बंदूकें मिल रही है, 13 साल की 12 साल की लड़कियों के पास, उनको नक्सली बोल के मार रहे हैं। कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में, कोई ये नहीं हो रहा। उसी क्षेत्र में बाबा आमटे का विकास हो सकता है, लेकिन आदिवासियों का विकास नहीं हो सकता। ये देश में व्यवस्था बनी हुई है ऐसी। हम लोगों ने करीब 100 जिलों को टारगेट किया है भारत के। बिरसा ब्रिगेड का जो मेन एम है वो 100 जिलों पर है, जो 100 लोकसभा सीटें हैं जहां पर आदिवासियों का सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस है इस देश की, वो 100 लोकसभा सीटों को हमने टारगेट किया है। और कल के दिन हम लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन के साथ साथ हम लोग अपने सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम आदिवासियों के बीच में इस बात को डालेंगे। हम अपना रोष प्रदर्शन करेंगे और देश में होने वाले षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। हमारी कोशिश है कि भारतीय संविधान बचे। हमारी कोशिश है कि इस देश का ST SC OBC माइनॉरिटी एक जगह आ जाए। हमारी कोशिश है कि इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाया जाए। हमारी कोशिश है इस देश की सार्वभौमता को बचाया जाए। हमारी कोशिश है, जो हमारे पूर्वजों ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जयपाल मुंडा और नेहरू, ऐसे जो लोगों ने हम लोगों के लिए एक संविधान बनाया जो हमको बड़ी मुश्किल से मिला है। वास्तविकता में इस देश की जो बुनियादी लड़ाई है जमीन की, वो 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। और 70% लड़ाई लड़ने के बाद हमारे हिस्से में क्या आया? भूखमरी, नक्सलवाद, कुपोषण, गरीबी, विस्थापन, ये बलात्कार, ये आदिवासियों के हिस्से में आया इस देश में। और ये सब चीजें आने के बावजूद भी आदिवासी शांतता से भारतीय संविधान पर विश्वास करके काम कर रहे हैं। वो बेचारे भोले, हमारी तो यह आखिरी जनरेशन है, ये हमारी आखिरी लड़ाई है, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये हमारी आखिरी जनरेशन को बचाने के लिए हमारी लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई अगर हम हार जाते हैं तो इस देश से आदिवासियों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। एक तरफ इस देश के प्रस्तापित आर्यन लोग हैं जो विदेशी है, वो हमको बता रहे हैं कि ये देश में गैर संवैधानिक है, जो खुद विदेशी है। इतिहास बोलता है, विश्व मानता है इसको, गूगल मानता है, एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मानती है कि भारत के मूल निवासी कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस देश में कि आदिवासी देश का मूल मालिक है। यहां पर राम पैदा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो सब लोग मान लेते हैं, लेकिन आदिवासी देश का मालिक है ये गवर्नमेंट नहीं मानती। अभी तक कि इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासियों को आदिवासी नहीं बोला है। ये हमारा दुख है। हम इस बात को लेकर पूरे देश भर में ये आंदोलन चलाएंगे। ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों पहलू पर हम लोग काम करने की तैयारी कर रहे हैं। सही है, हमारा समाज गरीब है, लेकिन ये आज विचारों से और हिम्मत से हम लोग गरीब नहीं है। जो मिशन हमारा बिरसा ब्रिगेड का है, आदिवासी बचाओ आंदोलन है, आदिवासी विचार मंच है, ये मिशन पूरे देश भर में चल रहा है। करीब 18 राज्यों में इसका पेनिट्रेशन है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों से बात करने की। हम SC ST OBC के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे को विश्वास है कि जो सच्चाई है उस चीज़ को जिस दिन ये लोग समझ लेंगे, ये मान जाएंगे, क्योंकि ये हमारे भाई है, ये हमारे वंशज है। हम सब लोग मिलकर एक नई लड़ाई इस देश में लड़ने की तरफ जाएंगे, क्योंकि बार बार हमारे साथ में जो हो रहा है वो कि सब जानते हैं कि आदिवासियों के साथ में क्या हो रहा है। ऐसा डिसीजन कि पार्लियामेंट में बोला जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दोगे आप। क्यों? आप कानून का राज चाहते हो या सेना का राज चाहते हो? यानी आप वो गरीब आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को सेना के मार्फत हैंडल करोगे, पुलिस थाना नहीं रखोगे।
उसकी आईपीसी सीआरपीसी धारा के अंतर्गत पुलिस में रिपोर्ट देने की भी उसकी ताकत नहीं रहेगी। क्या पुलिस वो आर्मी के लोग रिपोर्ट दर्ज करेंगे उसकी आईपीसी और सीआरपीसी? यानी वहां पर आप कानून का राज नहीं चाहते हो, वहां पर आप तानाशाही चाहते हो। ये तानाशाही जजमेंट है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जजमेंट बदल जाए, इसको राज्यसभा में और राष्ट्रपति इसको मान्यता ना दे। ये हमारी सबसे बड़ी आवाज है। आने वाले समय में हम समाज में, पूरे देश में एक जन जागृति करेगा। आदिवासी सब लोगों से मिलेगा, सब धर्म संप्रदाय के लोगों से हम लोग अपील करेंगे कि इस लड़ाई में हमारा साथ दो। यही हम लोग आज बोल रहे हैं। आने वाले कल जो 9 अगस्त है, इसके बंद को आप समझ सकते हैं। इसके पहले बामसेब के भाइयों ने हमारे बंद घोषित किया था कल का, तो उसका थोड़ा बहुत असर रहा है कि कुछ लोग हमारे SC ST OBC के लोग आए, उन्होंने भी प्रदर्शन किए। लेकिन कल क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस है, हम लोग बहुत कंट्रोवर्सी खड़े कर रहे हैं कि भाई विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही बिरसा ब्रिगेड के लोगों ने बंद का आह्वान किया। यस, इसलिए किया क्योंकि विश्व को पता चले कि भारत के आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। विश्व को यह पता चले कि अभी तक भारत सरकार ने आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता नहीं दी है। विश्व को पता चले कि आदिवासियों के साथ सिविल वॉर की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। विश्व को पता चले कि आदिवासियों की जल जमीन जंगलों को लूटने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। ये बात पता चले, और इस बात के लिए हम देख रहे हैं कि कौन सा राजनीतिक दल, कौन सा राजनीतिक नेता आदिवासियों का खुल के साथ देता है। फिर हम लोग अपनी रणनीति तय करेंगे, क्योंकि यह समय हमारे पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इलेक्शन है। 2 महीने में चुनाव है। चुनाव भी देखना है हमको, हमारी लड़ाई भी लड़ना है, हमारे समाज को भी देखना है। और उसी के 2-3 महीने बाद देश का सबसे बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव। आदिवासियों को लड़ना है, अपने आप को बचाना है कि इस देश के लोकसभा में अपने पार्टिसिपेशन करना है। इस बात को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि यहाँ पर जब तक के आदिवासी क्षेत्रों में शांति कायम नहीं होती, जब तक के आदिवासी क्षेत्रों से सेना हटाई नहीं जाती, तब तक के इस देश में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। वैसे हमने यूसीसी के लिए एक एडवांस एप्लीकेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी है बिरसा ब्रिगेड की तरफ से। ये आज का रिपोर्टिंग मैं आप लोगों को इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ चैनल, जो बड़े बड़े चैनल्स है, वो आदिवासियों की आवाज़ को सुन नहीं रहे। आप लोग इस बात को खुली तौर से समाज के बीच में ले जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ, ये उम्मीद करता हूँ मैं। और आपने जो बोले जय सेवा, लेकिन एक नया नारा हम लोगों ने दिया है, जय भीम बिरसा। ये हमारा एक नारा है। इस नारा को हमने दलित, आदिवासी और ओबीसीओ के बीच में ले जा रहे हैं। फुले अम्बेडकर और बिरसावाद की तैयारी इस देश में हम लोग कर रहे हैं। यही हमारा आखिरी सामाजिक लड़ाई का स्लोगन है। धन्यवाद। जय आदिवासी।